मेरे देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि तमाम आज़ाद खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे बनाई जा रही है कि हमें कुछ टेस्टिंग आउटडोर में करके दिखाइए कि आउटडोर में जब इन्वायरमेंट में हम DJI के माइक की टेस्टिंग करते हैं तो नॉइज़ कैंसलेशन किस तरह की आती है, जब विंडशील्ड लगाते हैं तो किस तरह की आती है, शोर हो रहा है, पार्क में हूँ आप देख सकते हैं, तो इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि कितने डिस्टेंस पे जाके कितनी डिस्टॉर्शन आती है। तो आज की वीडियो में बहुत सारे टेस्ट करूँगा और आप लोगों को बहुत सारा आने वाला है मज़ा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि मैं इसे कनेक्ट करूँगा किस तरह कैमरे के अंदर। तो कैमरा के अंदर हमने कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो इसका रिसीवर है, इस रिसीवर को अपने पास रखना है। यू कैन सी इट्स अ वेरी नाइस एंड स्मॉल रिसीवर। जब आप इसको कैमरे के पास लेके जाते हैं तो ऑन द कैमरा टॉप एंड इस तरह से ये चीज़ हमारी बाहर आ जाएगी। तो ये हमारा होलो हो जाएगा और होलो होने के बाद हम इसको इस तरह से स्लाइडली ड्रैग कर देंगे इस तरह। अगर एक चीज़ बहुत अच्छी इसके अंदर ये है कि जब हम व्लॉगिंग कर रहे होंगे तो ये चीज़ सामने वाले के पास होनी चाहिए, तो मैं देख सकूँगा कि मेरी आवाज़ इसमें कितनी अच्छी आ रही है और कितनी अच्छी नहीं आ रही है। और अगर आपके पास कैमरामैन मौजूद है तो यू कैन टर्न इट अराउंड। आप इसको आराम से आउटसाइड में निकालेंगे और इस तरह बैक एंड साइड से इसको इसमें अटैच कर देंगे। तो इस तरह जो कैमरामैन होगा, यानी कि जो बिहाइंड द कैमरा होगा, वो शख्स इसको आराम से देख सकता है कि इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, किस तरह हो रही है और किस तरह नहीं हो रही। तो ये एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा कि कैमरामैन भी देख सकता है। मगर चूँकि मैं इस वक्त क्या नाम है टीम के साथ ही अपना काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसी सेटिंग पे रखेंगे ताकि ये इसमें जो है ना वो कैमरामैन आराम से देख सके। इसके अलावा जब मुझे इसको कनेक्ट करना होगा तो देयर इज़ अ केबल। ये हमारी नॉर्मल केबल है जो हमारी 3.5 जैक होता है। ये 3.5 जैक जो है ये इसके, ये देखिए, ये आउट में लगेगा इस तरह। और कैमरा के अंदर जब इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक माइक का ऑप्शन होता है। अब मैं इसे कनेक्ट कर दूँगा इस तरह, थोड़ा सा प्रेस करके कि ये कैमरा के साथ कनेक्ट कर जाए। तो वंस इस क्लिक, तो इस तरह इसकी कैमरा के साथ कनेक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाती है और आप इसे कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसे अपने कैमरे को खोलता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको खोला तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर इसकी कनेक्टिविटी इसके अंदर हो रही है तो ये ऑप्शन देखिए, ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो इस अप एंड डाउन के अंदर, लेवल्स के अंदर हमें पता लग जाएगा कि कैमरे के साथ किस तरह की रिकॉर्डिंग इसमें हो रही है और कितना ज़्यादा इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर मुझे इसमें और कम करनी है माइक के थ्रू, तो मैं इस व्हील के थ्रू ही अपनी वॉल्यूम को थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ ताकि ये एडजस्टमेंट कर दे। तो ये इसके अंदर एक अच्छा फ़ीचर दिया गया है कि अगर आप कैमरे से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से भी मैं इसे डायरेक्टली अलाइन करके भी अपना काम चला सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आउटडोर शूटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अच्छा माहौल हो रहा है, सर्दी हो रही है यहाँ पर, इसीलिए मैंने जैकेट भी पहनी हुई है। तो इस सर्दी से बचने के लिए हम आउटडोर में शूटिंग नहीं करते, ज़्यादातर इंडोर में शूटिंग करते हैं। तो इस वजह से हमने आज ये शूटिंग आउटडोर में रखी और काँपते काँपते ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो ताकि हम इनसाइड में जाएं और थोड़ा सा वार्म हो जाएं। तो आउटडोर के अंदर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वक्त मैंने अपना माइक जो है वो यहाँ लगाया हुआ है और इसके साथ साथ मैंने नॉइज़ कैंसलेशन बंद की हुई है। नॉइज़ कैंसलेशन जब हम बंद कर देते हैं तो आवाज़ की जो क्वालिटी है वो किस तरह की आती है। अभी मैंने विंडशील्ड लगाई नहीं है, आप यहाँ पर कुछ परिंदे भी बोल रहे हैं और आउटडोर में बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा है, पीछे हमारे बच्चे खेल भी रहे हैं। तो इसमें टेस्टिंग करते हुए ये देखना है कि किस तरह की आवाज़ अभी आ रही है, कितनी ज़्यादा क्वालिटी इसकी अच्छी या बुरी आ रही है। अब इसके बाद हम इसके अंदर एक्टिवेट करते हैं अपना नॉइज़ कैंसलेशन और फिर चेक करते हैं कि नॉइज़ कैंसलेशन करने के बाद किस तरह की आवाज़ आती है। तो भाइयों, अब कर दिया गया है इसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेट। उसके बाद आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं कि आपकी जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो कितनी ज़्यादा हो गई है। बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, बाहर में शोर भी हो रहा है, तो नॉइज़ में कितना फ़र्क पड़ा मुझे इसके ऊपर आपने कमेंट करके बताना है कि नॉइज़ वाकई कम हुई है या बिल्कुल भी कम नहीं हुई, या हुई है तो कितनी ज़्यादा हुई है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अब मैं लगा लेता हूँ इसकी विंडशील्ड, क्योंकि बाहर हूँ तो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वैसे ही शोर आ रहा है। तो मैं निकालता हूँ इसकी विंडशील्ड और विंडशील्ड में लगाता हूँ अपने इस माइक के अंदर ही। तो अब मैंने इसके अंदर लगा ली है ये हमारी विंडशील्ड। विंडशील्ड लगाने के बाद अभी फ़िलहाल हवा चल रही है,
बच्चे भी उसी तरह बोल रहे हैं। तो देख के अब अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा इसमें विंडशील्ड की वजह से प्रोटेक्शन हुई। अब मैं बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में भी जाऊंगा कि जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होंगी और उन गाड़ियाँ चलने के ऊपर किस तरह की जो है ना वो आवाज़ आती है और कितनी ज़्यादा शोर शराबा आता है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और पैदल चलते हुए भी वीडियो बनाते हैं, जिस तरह हम व्लॉगिंग करते हैं वो भी दिखाता हूँ कि व्लॉगिंग करते हुए हमारी किस तरह की वीडियो आती है। अब मैं व्लॉगिंग के स्टाइल में वीडियो बना रहा हूँ, तो व्लॉगिंग के स्टाइल के अंदर देखते हैं कि जिस तरह रिकॉर्डिंग की जाती है, अब क्योंकि हवा का डायरेक्शन हमें पता नहीं है कि हवा की डायरेक्शन यूँ है कि यूँ है, तो हम 360 डिग्री के ऊपर मूव करेंगे और 360 डिग्री में मूव करके अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह की नॉइज़ कैंसिलेशन और विंड कैंसिलेशन इसके अंदर हो रही है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ और हल्का हल्का सा मूव करने के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसी ज़्यादा, वैसे बैकग्राउंड का इन्वायरमेंट भी आपको लोगों को मज़ा आ रहा होगा देखते देखते, मगर फ़िलहाल हमारा फोकस जो है ये नॉइज़ कैंसिलेशन के ऊपर है। अब चलते हुए की थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं कि चलते हुए के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो कितनी ज़्यादा नॉइज़ कैंसिलेशन हो रही है। और थोड़े थोड़े से लंबे सांस भी ले लेते हैं भाई, कि लंबे सांस लेने की वजह से भी अंदाज़ा हो जाता है कि ऐसे करके कि किस तरह की वीडियो बन रही है, क्योंकि चलते हुए अक्सर हाँफ जाते हैं, थक जाते हैं। तो इस तरह की वीडियो बनाने में भी कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है और किस तरह की वीडियोस बनती हैं। अब दोस्तों जो हमारी अगली टेस्टिंग है वो ये है कि सेल फ़ोन के साथ इसे जब कनेक्ट करते हैं तो आवाज़ की क्वालिटी कैसी आती है और सेल फ़ोन के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती कैसी है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये रिसीवर है। ये रिसीवर टच स्क्रीन रिसीवर है और बहुत छोटा, स्लिम, स्मार्ट है। जबकि अगर आप देखें तो रोड्स वालों में काफ़ी बड़ा सारा रिसीवर होता है। इसका रिसीवर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है और एक स्लाइड इन है। और अगर मैं इसको अच्छे तरीके से दिखा सकूं तो ये देखें कि यहाँ पर जो है ये वाला एंगल, ये इसका स्लाइड इन होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको एक हटा देंगे यहाँ से, ये देखें ये हटा, और यहीं पर ही इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ से ही हम कनेक्टिविटी कर लेंगे। तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये कनेक्ट कैसे होगा। मैं इसके पाउच को जब ओपन करता हूँ तो इसके साथ ये कनेक्टर्स देखिए, और बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टर्स मिलते हैं। ये आईफोन का है और ये वाला हमारे पास आईफोन का है और दूसरा एंड्रॉयड का है। तो ये अलग से हमें परचेज़ करने नहीं पड़ते, हमें ये इसके साथ ही मिल जाते हैं। तो अब आप देखें कि ये इसके साथ में ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये डायरेक्टली हमें स्लाइड इन करने पड़ेंगे। और जैसे ही मैं इसे स्लाइड इन करूँगा तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कितना अच्छा लग रहा है। और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये मुझे यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा है कि कंफर्म करें कि आपकी कनेक्टिविटी हो गई। मैंने इसे यस कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद मुझे डेट एंड टाइम और ये सेट करने का बोलेगा। मैं सबको ओके ओके करता रहूँगा और ये मेरा आगे इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब मैं आगे जाऊँगा तो मुझे अब इसे सेल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है ना। अब मैं सेल फ़ोन में इसे कनेक्ट कर दूँगा, बैक जाऊँगा। अब मेरा हाथ में मेरा सेल फ़ोन है। अब ये देखिए सेल फ़ोन में इसको स्लाइड करना कितना ज़्यादा आसान होगा। यहाँ से जब मैं इसे यूँ करूँगा तो ये मेरी कनेक्टिविटी डायरेक्टली मेरे सेल फ़ोन में हो गई। देयर इज़ नो नीड टू कनेक्ट एनी काइंड ऑफ वायरिंग, एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स। ये डायरेक्टली इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और अब मैंने अगर सेल फ़ोन में कोई रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं ऐसे करके रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ऐसे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो अब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा अपने सेल फ़ोन के अंदर और आपको दिखाऊँगा कि सेल फ़ोन से कनेक्टिविटी करने के बाद कैसा लगता है। तो मैं इसे कर देता हूँ कन्फर्म, लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। हर एक को ये एक दफ़ा करने में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसके बाद ये आराम से हमारा काम चला लेगा। अब मैं जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वीडियो एप्लीकेशन के अंदर, और अब मैं इसे वीडियो के साथ में कनेक्ट करता हूँ। अब देखिए ये सेल फ़ोन है। अब मेरी जो वीडियो आ रही है, जो आवाज़ आ रही है, ये सेल फ़ोन के साथ में आ रही है। तो सेल फ़ोन के साथ में मैं इसे कनेक्ट करा हुआ है और सेल फ़ोन के साथ ही ये आवाज़ आपको सुनाई आ रही होगी। मेरा कोई भी चीज़ मैंने अब कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ये सेल फ़ोन के साथ ही हो रहा है। अब मैं देखें मूव भी करूँगा, ऑब्जेक्ट मूव करने से देखिए कितना फ़र्क पड़ता है, वीडियो की रिकॉर्डिंग के अंदर कितना फ़र्क पड़ता है, हवा का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी टेस्टिंग हमने जो है वो सेल फ़ोन के साथ करनी है। तो सेल फ़ोन के साथ जब भी हमने इसको टेस्ट करना है तो ये एक ऑप्शन DJI के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आपने जब इसको कनेक्ट करना है तो आपने कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं लगानी। और जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें रोड्स की, तो रोड का जो रिसीवर है वो एक बड़ा रिसीवर है और वो टच स्क्रीन भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
तो उसके बाद आपको एक वायर है जो आपकी सी टाइप केबल होती है वो कनेक्ट करके आपको लगानी पड़ती है। दैट इज़ एक ड्रॉबैक है, एक अच्छी चीज़ नहीं है कि इतने एडवांस लेवल के जो माइक्स हैं उसके अंदर ये वाला ऑप्शन हो। तो इसमें डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। अब जब मैं इसे निकालता हूँ तो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, हम इसको सिंपल सा यहाँ से आउट कर लेंगे अपने माइक से, उसके साथ वीडियो के साथ से। और ये देखिए ये इतना अच्छा से कनेक्ट हुआ है कि ये हिलाने से भी इतनी आसानी से नहीं निकलता। यू नीड टू पुश इट, लिटिल बिट पुश करेंगे उसे तो ये देखिए बाहर आया। मैंने थोड़ा सा इसे पुश किया है और ये हुआ है, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक है, इसके अंदर मैग्नेटिक कनेक्टिविटी है। जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो ये बहुत अच्छे से इसे अपने पास में इंटैक्ट कर लेगा। और जब मैं इसे रिमूव करूँगा तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा और फिर ये इसमें से निकलेगा। तो और फिर उसके बाद डेफिनेटली आपको ये लॉस नहीं करना है, ये भी आपने इसके अंदर लगा के रखना है ताकि ये कनेक्टिविटी के लिए अगर आपने फर्दर कहीं पे करना है तो वो ना हो। मेरे पास सैमसंग है, मैं सैमसंग यूज़र हूँ, एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मेरे पास आईफोन नहीं है। मगर आईफोन की कनेक्टिविटी भी सेम इसी तरह से ही होगी, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप नॉर्मली अपना इसका जो कनेक्टर है वही कनेक्टर इसमें लगाएंगे और उसी के बाद से इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये भी उम्मीद है कि आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा कि इसकी कनेक्टिविटी कितनी आसानी से हो जाती है। आपको रिसीविंग एंड के ऊपर कुछ काम करना नहीं पड़ता, कोई कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्टेंस की, रियल टाइम एनवायरनमेंट टेस्टिंग की। तो इसके पॉइंट ऑफ साइट के साथ जब मैं दूर जाऊंगा तो उसके साथ साथ आपको ये महसूस होगा कि आवाज़ कितनी ज़्यादा ब्रेक हो रही है और कितनी ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रही है। पॉइंट ऑफ साइट होता है कि मेरा रिसीवर और मेरा जो माइक है ये बिल्कुल एक ही पॉइंट में है, एक ही सीध में है। और अब मैं पीछे थोड़ा सा जाऊंगा और आपको अब अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा आवाज़ ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, और भी चीज़ आपको अच्छी लगेगी कि यहाँ पे पुलिस का सायरन बज रहा है या एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है, तो उसकी आवाज़ भी कितनी ज़्यादा इसके अंदर इन द मिडल आ रही है और कितना नहीं आ रही। देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा हद तक दूर चला गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा दूर तक तो जाके टेस्टिंग नहीं करवाऊंगा। इतना दूर जाने के बावजूद भी आप देखिए कि इसके अंदर आपको आवाज़ की कितनी ज़्यादा क्लियरेंस हो रही है। तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट पर हूँ, अपने कैमरा के बिल्कुल साथ में हूँ और मैं इस तरह की जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रिकॉर्डिंग करते करते बात करते करते कितनी ज़्यादा मेरी आवाज़ जो है वो उसमें डिस्कनेक्शन आया, कितनी आवाज़ में क्लियरेंस है, नॉइज़ में कैसा लगा, तो ये मुझे बताइएगा। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ कि मैं टर्न अराउंड करूँगा, पॉइंट ऑफ साइट मेरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाऊँगा, मैं बैक से जाऊँगा। तो बैक से जाने में भी आप देखिएगा कि किस तरह का होता है। तो देखिए अब मैं बैक से जा रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ और बात करता जा रहा हूँ। तो अब देखिए कि इसमें कितनी ज़्यादा कैंसलेशन हो रही है। अब कुछ और बच्चे भी आ गए हैं तो ये और ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग हमारी हो जाएगी कि बच्चे खेल भी रहे हैं और हमें अपनी नॉइज़ का भी पता लगेगा, अंदाज़ा होगा। तो इस तरह देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया हूँ, कम से कम ये 3-4 मीटर तो होगा ही होगा। तो 3-4 मीटर में जब मैं पीछे से आ रहा हूँ और मैंने अपनी साइड भी देखें चेंज करी, मैं इस तरफ बात करता जा रहा हूँ और मेरा फेस उस तरफ है और मैं रिकॉर्डिंग करता जा रहा हूँ। तो कितनी ज़्यादा मेरी आवाज़ में डिस्ट्रैक्शन आई और कितनी ज़्यादा नॉइस में जो है ना वो फ़र्क आई और कितनी ज़्यादा हमारी जो है वो क्वालिटी अच्छी रही। ये चीज़ मैंने नोटिस की थी कि DJI के अंदर ये पॉइंट ऑफ साइट और विदाउट आउट ऑफ साइट में भी इक्वली काम करता है, जबकि रॉड के अंदर पॉइंट ऑफ साइट के अंदर बहुत अच्छा वर्क करता है। और जब आप अपना पॉइंट ऑफ साइट चेंज कर लेते हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी ब्रेक होने लग जाती है। तो जी दोस्तों अब मैं आ गया हूँ मेन रोड पे। तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी देर में आती रहेंगी और आपको एक्चुअल रियल टाइम जो इन्वायरमेंट में आपको महसूस होगा कि कितनी ज़्यादा जब नॉइस होती है तो कितनी ज़्यादा आती है। अच्छा, मेरे बराबर में ना एक छोटी सी झील भी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और वो भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। ये देखें, अब ये कार्स जा रही हैं, तो कार जाते जाते मैं रिकॉर्डिंग करता जा रहा हूँ। अब मैं स्लोली करता हूँ ताकि बहुत सारी कार्स गुजरें। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कितनी ज़्यादा इसमें जो है वो नॉइज़ कैंसिल हुई है और या बहुत ज़्यादा नॉइज़ आई है या किस हद तक कम हुई है। थोड़ा सा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको भी फ़ायदा होगा और जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। एक बाइक भी जा रही है भाई,
बाइक वाला जो भगा कर गया यहाँ से, वो बहुत आला भाई। तो ये देखिए कार सारी की सारी, अब सिग्नल खुला है तो कार तो और ज़्यादा आ रही हैं। तो देखिए अब कार ज़्यादा गुजर रही हैं, सारी घूम रही हैं, तो कार के साथ है। और जिस झरने की बात मैं कर रहा था वो था ये वाला। ये देखिए भाई, ये जो है ये इसमें जा रहा है और पानी कॉन्स्टेंटली इसमें से मूव करके यहाँ अंदर जा रहा है। तो शोर इसका भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, गाड़ियों का भी शोर है और इनका भी शोर है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये किस हद तक अच्छा लगा और कितनी ज़्यादा इसने नॉइज़ कैंसलेशन करी। तो ये थी आज की तमाम हमारी डिस्कशन, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट क्लियर करे। मैंने डिस्टेंस भी आपको बताया, मैंने आपको मज़ीद टेस्टिंग करके बताया कि इसकी नॉइज़ कैंसलेशन कैसी होती है और किस तरह की होती है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लोगों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा, खुद भी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप ने मेरी अब तक DJI की अनबॉक्सिंग और रोड की अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो वो भी वीडियो देखेगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।